सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल में ट्रेड नेशन। तो आज हम एनालाइज करेंगे गोल्ड, यूएस ऑयल, यूरो यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ और यूएसडी जेपीवाई और बिटकॉइन करेंगे। ठीक है। तो इतना सब हम आज एनालाइज करेंगे। तो आप एंड तक बने रहिए, चाहे आप बिगिनर है या एक्सपीरियंस्ड, आप एंड तक बने रहिए। और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो हम अगर गोल्ड पे जाएं, तो गोल्ड पे अगर हम 1 आवर पे जाएं, ठीक है, 1 आवर पे हम अगर जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट बार बार, ठीक है, सपोर्ट ले रहा है। ये एक बार, ठीक है, ये 2 बार, और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है। तो एक तरीके से एक ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है। तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आज तो मार्केट बहुत चॉपी था। ठीक है, बहुत ज्यादा, ये देख रहे हो आगे पूरा ये चॉपी था, ये साइडवेज था मार्केट। तो आज तो गोल्ड में मैंने ट्रेड लिया नहीं। तो ठीक है, तो आप ये एनालाइज मैंने ये करा है। ये ट्रेंड लाइन है और ये एक सपोर्ट है, आप बना सकते हो। ठीक है, ये आप बना सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप मेरे साथ साथ मार्क करते चलिए तो बढ़िया होगा। उसके बाद हम जाते हैं यूएस ऑयल पे। ठीक है, यूएस ऑयल पे इधर अगर आप 30 मिनट्स पे जाओगे, 30 मिनट्स पे आप देख रहे हो एक अप ट्रेंड की तरफ से एक 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 अप ट्रेंड, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, अप ट्रेंड की तरफ एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो अगर मार्केट कल कल अगर इस ट्रेंड लाइन पे आता है और कुछ यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाता है, डब्ल्यू पैटर्न बनाता है या थोड़ा नीचे से आके ऊपर जाता है, तो हम लॉन्ग करेंगे। शॉर्ट का तो देख नहीं सकते क्योंकि मार्केट अभी बुल रन चल रहा है। ये मतलब बाइंग आ रही है बहुत तगड़ी यूएस ऑयल में। तो इसमें शॉर्ट तो करेंगे नहीं। अगर आप 1 आवर पे दिखाऊं मैं, तो ये देखो आप, ये देखो आप, ट्रेंड ही चला जा रहा है यूएस ऑयल में, तो शॉर्ट का तो सवाल बनता ही नहीं। ठीक है। तो ये है, एक ट्रेंड बन रही है, एक ट्रेंडिंग बन रही है, आप ये मार्क कर सकते हो। 15 मिनट में अगर मैं जाऊँ तो ये एक ट्रेंडिंग बन रही है, या 30 मिनट्स पे आपको क्लियरली दिखाऊँ मैं, तो ये एक ट्रेंडिंग बन रही है। इसको मार्क कर लो आप, और आप फिर अकॉर्डिंगली आप ट्रेड दे सकते हो। अब कल 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 27 मार्च को, तो अगर मैं लेवल्स मार्क करूँ, यहाँ पे लेवल्स मार्क करूँ, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ट्रेंड लाइन ही है बस। अगर ट्रेंडिंग पे आता है तो आप, कुछ पैटर्न बनता है, डब्लू पैटर्न बनता है या अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है, तो आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो। अब चलते हैं यूरो यूएसडी में। यूरो यूएसडी में अगर आप 1 आवर पे आओगे, 1 आवर पे आप क्या देख रहे हो, एक डाउन साइड की तरफ एक ट्रेंड लाइन बन रही है। बार बार मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस दे रहा है, यहाँ से, यहाँ से, इधर से, इधर से, इधर से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 बार मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, तो आप ये मार्क कर लो। ठीक है, ये एक आर पे दिखाता हूँ, आप एक आर पे दिखाता हूँ, 1 आवर पे दिखाता हूँ, आप इसको मार्क कर लो कि अगर ये ट्रेंड लाइन पे आता है, कुछ पैटर्न एम पैटर्न बनाता है, एम पैटर्न, तो आप फिर शॉर्ट कर सकते हो अकाउंटिंगली, या फिर एक अच्छी रेड कैंडल बनाता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। या फिर थोड़ा इसको, इस एरिया को, यहाँ पे, इस एरिया को यहाँ पे, इधर कहीं, ये इधर कहीं ब्रेकआउट देता है और रिवर्सल का थोड़ा चांस बनाता है, तो आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं, ये आप मार्क कर लो ट्रेंड लाइन। 1 आवर पे मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये आप मार्क कर लो। उसके बाद चलते हैं यूएसडी सीएचएफ पे। यूएसडी सीएचएफ पे अगर 1 आवर पे आओगे, तो मार्केट बहुत ज्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, इसी, जो आप ब्लॉक देख रहे हो, इसी ब्लॉक के अंदर ये ऊपर नीचे जाता रहे, तो इसका मतलब ये साइडवेज होता है। ये आज ब्रेकआउट दिया है लेकिन मोमेंटम अभी है नहीं, तो कोई फायदा नहीं है ट्रेड करने का। तो आप कल ही ट्रेड करो 27 को, न्यूयॉर्क सेशन या यूएस सेशन, कुछ भी आप ट्रेड कर सकते हो अगर कुछ पैटर्न बनाते हैं इसमें। तो ये आप मार्क कर लो। उसके बाद चलते हैं यूएसडी जेपीवाई में। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई में 15 मिनट में अगर आप जाओगे, एक यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, पहले यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था,
इसको ब्रेकआउट देके अब मार्केट, अब ये अब सपोर्ट की तरफ काम कर रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो तो कुछ कर नहीं सकते इसमें। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, अगर मार्केट फिर से यहाँ पे आता है, अभी तो यहाँ पे टच करके इधर एक एंट्री बनती, यहाँ तक का टारगेट मिलता है, इधर तक का बढ़िया टारगेट था। अभी तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर फिर कभी मार्केट इधर कहीं आता है और अच्छी एक रेड कैंडल बनाता है, तो आप फिर ग्रीन कैंडल बनाता है, सॉरी, ग्रीन बुलिश कैंडल बनाता है, तो आप यहाँ पे बिंदास आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। ये 1 2 3 4, मैं आपको गोल्ड, यूएस ऑयल, यूरो यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ और यूएसडी जेपीवाई का एनालिसिस दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉरेक्स। अब क्रिप्टो की बात करते हैं। क्रिप्टो में क्या चल रहा है? क्रिप्टो में अगर आप 1 डे का मैं आपको चार्ट दिखाऊं, 1 डे में ऐसा, मैंने आपको पिछले एनालिसिस में बोला था कि एक एक ट्रेंड लाइन जा रही है। अगर ये यहाँ पे मार्केट अगर आता है, अगर आपको मैं 4 आवर्स पे दिखाऊँ क्लियरली, तो पिछले एनालिसिस वीडियो में अगर आपने देखी होगी, मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट यहीं से सब यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरता है, तो आप सेलिंग कर सकते हो, या फिर अगर ये ब्रेकआउट देता है, आप इसमें यहाँ पे लॉन्ग एंट्री बना सकते हो। तो तो मेरा एनालिसिस ठीक था, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है अब ऊपर की तरफ। तो अगर मैं एक एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, ठीक है, आप ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लो, एक एक ट्रेंड लाइन जा रही है नीचे की तरफ, डाउन ट्रेंड है, आप ये बना लो। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, छोटे टाइम फ्रेम पे अभी अभी हो रहा है 12:30 बजे का टाइम हो रहा है रात के, तो मोमेंटम सुबह के 4 बजे आता है बिटकॉइन में। तो अगर आप नहीं सोते हैं 4:30 बजे तक, तो यहाँ पे मोमेंटम अच्छा आ सकता है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम जाए 30 मिनट्स के में, 30 मिनट्स के में एक टाइप ऑफ एम पैटर्न बना रहा है। ठीक है, एम पैटर्न बना रहा है। अगर ये ब्रेकआउट देता है, ठीक है, अगर ये ब्रेक डाउन देता है और एक अच्छी रेड कैंडल बनाता है अराउंड 2 बजे या 2:30 बजे, क्योंकि इस वक्त इस बिटकॉइन में वॉल्यूम आता है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट एंट्री बना सकते हैं। अभी तो ब्रेकडाउन दे रहा है, ठीक है, अभी वेट करेंगे क्योंकि अभी तक वॉल्यूम और मोमेंटम होता नहीं है, अभी ट्रेड हम करेंगे नहीं। लेकिन आप अभी अगर नहीं सोते हो आप, तो 2 या 2:30 बजे के आप अराउंड देखना, यहाँ पे इसमें मोमेंटम आ जाता है, तो आप अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे अगर अच्छी रेड कैंडल बनाता है तो शॉर्ट कर सकते हो, या फिर अगर यहाँ से रिवर्सल देता है, यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे, तो आप बाइंग के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो और मैंने भी एक बिटकॉइन में ट्रेड लिया था। 5 मिनट की अगर हम जाते हैं, मैं अपना ट्रेड समझा दूँ, जो मैंने लिया था बिटकॉइन में। 5 मिनट में हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि मार्केट ना अब ट्रेंड में है। ठीक है, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाए, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक एक अप ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, तो मार्केट अगर, तो यहाँ पे ए, एक रेजिस्टेंस बन रहा था, यहाँ पे एक 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ठीक है, 3 बार यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था। ठीक है, 3 बार नहीं कहेंगे इसको, 2 बार ही कहेंगे, 1 बार और 2 बार, और ये 3 बार, हाँ 3 बार, 3 बार यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस खाया था यहाँ से, इसलिए इसलिए ब्लॉक से। ठीक है, तो इसको मार्केट ने कितने बजे अराउंड देखो, 1:35 के अराउंड इसको ब्रेकअप दिया था। ठीक है, ऊपर की तरफ तोड़ा था मार्केट ने इस लेवल को। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल देख के सारे बायर्स एक्टिवेट हुए, लेकिन अगर इतनी आसानी से मार्केट पैसे देता नहीं, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट को सोचा कि सारे यहाँ पे बायर एक्टिव हो चुके हैं, तो अब बायर्स की लिक्विडिटी लेके मार्केट डाउन साइड जा सकता है। मैंने अराउंड 1:2 के आसपास मैंने यहाँ पे बुक करा, लेकिन कोई नहीं, मार्केट बहुत गया, मार्केट 1:7 तक गया। 1:7 बहुत बड़ा टारगेट होता है, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं होता कैच करना यूजुअली। छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलोगे तो आपका अकाउंट भी ग्रो होगा, बड़े बड़े टारगेट्स लेके जाओगे तो मुश्किल है, कैच करना पॉसिबल होता नहीं है। लेकिन कोई नहीं, छोटा टारगेट मिला,
हम इसमें सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो ये मेरा ट्रेड था, इसमें मैंने अराउंड $6 के आसपास बनाया था मैंने। तो यही था बस ट्रेड। तो हो गया। बिटकॉइन का एनालिसिस मैंने आपको दे दिया, मैंने ये गोल्ड का आपको एनालिसिस दे दिया, यूएस ऑयल का दे दिया, यूरो यूएसडी का दे दिया, यूएसडी सीएचएफ का दे दिया और यूएसडी जेबीवाई का। आई होप आपने सबका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यही था आज का एनालिसिस। आज मैंने 27 मार्च के लिए एनालिसिस कराई है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई अगली एनालिसिस वीडियो आए 28 मार्च की या 29 मार्च की, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बस फिर ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।